नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लैक डॉक्यूमेंट्रीज, जहां हर खामोशी के पीछे होती है कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इतिहास का सबसे समझदार लेकिन सबसे विफल राजा। क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जो बुद्धि में सबसे आगे था, लेकिन जिसकी हर योजना एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसे पूरी दुनिया ने देखा? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, भारत का वो सुल्तान जो सोचता था 200 साल आगे, लेकिन चलता था बिना देखे बिना समझे। साल 1325 दिल्ली के तख्त पर बैठा एक नौजवान मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा, दार्शनिक, संस्कृत और यूनानी भाषा तक में माहिर। उसका सपना था भारत को एक शक्तिशाली और आधुनिक सल्तनत में बदलने का, लेकिन उसके इस सपने की नींव बहुत ही कमज़ोर थी। कहते हैं उसके पिता गियास-उद-दीन तुगलक जब बंगाल से लौटे तो स्वागत में बने मंच के गिरने से उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी और इसके पीछे खुद मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने भारत की राजधानी को दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट करने का आदेश दिया। पूरा प्रशासन, लाखों लोग, महिलाओं, बच्चों तक को जबरदस्ती यात्रा पर निकाला गया। रास्ते में लोग भूख से मरे, प्यास से तड़पे, बीमारियां फैली और जो बचे वो लौटे। जब राजा ने खुद ही राजधानी फिर दिल्ली ले जाने का फैसला किया, इतिहास में इसे कहा गया है सबसे बेवकूफ़ी भरा पराक्रम। आज भारत में नोटबंदी की चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 700 साल पहले एक सुल्तान ने कागजी मुद्रा की कोशिश की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्कों को वैध घोषित कर दिया, पर बिना कोई सिक्योरिटी सिस्टम, बिना कोई चेक। हर गली में नकली सिक्के बनने लगे, बाजार डूब गया, व्यापार ठप हो गया। राजा को सारे सिक्के वापस लेने पड़े असली चांदी देकर। सालों तक खजाना खाली रहा। जहां किसान सूखे से मर रहे थे, वहां उसने टैक्स बढ़ा दिया। हजारों किसान आत्महत्या करने लगे, विद्रोह शुरू हो गया, गांव जलने लगे, सैनिकों से टकराव शुरू हो गया। धीरे धीरे भारत का हर कोना उसके खिलाफ होता गया। वो ख्वाब देखता था ईरान, अफगानिस्तान, चीन तक भारत का साम्राज्य फैलाने का। उसने विशाल सेना बना ली, लाखों का खर्च हुआ, लेकिन एक भी युद्ध लड़ा नहीं गया। सेना महीनों इंतजार करती रही, फिर निराश होकर भंग कर दी गई। सिर्फ सपने थे, योजना नहीं। वो खुद यूनानी दर्शन पढ़ता था, अरबी कविताएं लिखता था, हिंदू विद्वानों से बहस करता था। वो विद्वान था, पर सनकी भी। कभी जरा सी गलती पर किसी को मौत की सजा, कभी बेकसूर को जिंदा जला देना। उसका दिमाग तेज था, पर दिल से कठोर। उसका न्याय डर से चलता था। उसने एक बार पूरे देश में कृषि सुधारों की योजना बनाई, नई जमीनें जोतने का हुक्म दिया, लेकिन बिना संसाधनों और बिना तैयारी के ये योजना भी बर्बाद हो गई। उसके फैसलों में एक बार सम्मान थी, सोच शानदार थी, लेकिन अमल घातक। 1351 में जब देश विद्रोह से जल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक सिंध में एक बगावत को दबाने निकला और वहीं उसकी मौत हो गई। कई कहते हैं कि बीमारी से मरा, कुछ कहते हैं उसे जहर दिया गया, पर सच्चाई आज भी रहस्य है। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा राजा था जिसकी सोच उस समय के लोगों से बहुत आगे थी, लेकिन जिसकी अहंकार और असंवेदनशीलता ने उसकी सत्ता को बर्बाद कर दिया। वो बताता है कि आइडिया अच्छा होना ही काफ़ी नहीं, उसे ज़मीन पर उतारने की काबिलियत भी ज़रूरी है। मोहम्मद बिन तुगलक, एक नाम जिसे इतिहास ने पागल कहा, पर शायद वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं, ये उन फैसलों की कहानी है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी।